हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग लेक्चर्स लिए थे, क्वेश्चंस अटेंड किए थे। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बिफोर दैट हम एक टर्म करनी है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसकी बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द एडजॉइंट। अब माइनर और कोफैक्टर क्या है? First of all, minors. I am taking one example A. 2, 3, minus 4, 5. 2 by 2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो we have elements A11, A12, A21, A22. Minor of A11. सब एलिमेंट के एक एक के माइनर आएंगे। Minor of A12, you can say M11, short form, M12. Minor of A21, M21, minor of A22, M22. What is that? Minor of A11, ये एलिमेंट है ना? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, जो बच गया दैट इज माइनर। यस, अब इसकी बात कर रहे हैं 1 2, ये रहा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड दैट इज देयर। यस, जो डिटर्मिनेंट में किया था हमने। 2 1, रो गई, कॉलम गया, 3 बच गया। 2 2, रो गई, कॉलम गया, 2 बच गया। तो दीज आर द माइनर्स। एम आई राइट? नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। 1 -2 3 -3 1 4 2 1 -5। अब M11 क्या हुआ फिर? माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, व्हाट इज लेफ्ट? 1 1 दिस, है ना? अब इसको सॉल्व किया, 1 into -5 -1 into 4 -5 -4 -9। तो माइनर ऑफ A11 एलिमेंट इज दिस। A12 ये रहा, कॉरेस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, -3 2 4 -5। तो -3 into -5 है ना, -4 into 2, 15 -8 that is 7। M13 minor, corresponding row column, we are left with this into this minus this into this। 2 1, रो गई, कॉलम गया, -2 1 3 -5। So guys, in this way we can find all 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, all we can find. This is a concept of our minors. Am I right? Now I am moving to main cofactors. Now what are cofactors? जो important है, cofactor Aij और Cij is equal to -1 I plus j into Mij। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं। अभी हमने माइनर्स की बात की है, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पैरेलल। M11 ये रहा, ठीक है। तो व्हाट आर सेइंग I and j, चेक आउट। I is 1, j is 1। तो C11 क्या होगा? कोफैक्टर क्या होगा? -1। I plus j means sum of these two, 1 + 1, M11। तो -1 स्क्वायर प्लस, तो इन दिस केस कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट इज सेम एज माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। अगर मैं C12 की बात करूं, -1 1 + 2 M12, सॉल्व किया तो ये हो गया नेगेटिव। C13 -1 1 + 3 M13, इसको सॉल्व किया, पॉजिटिव, and we have M13। Same guys, C21 -1 2 + 1 M21, this is negative, M21। तो this is the complete concept of minors and cofactors। Now बैक चल रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट पे। हमने डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया था, है ना? किया था ना? कैसे किया था? अब यहां पे अगर मैं कोफैक्टर्स की बात करूं, पहले C11 -1 1 + 1
कॉरस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, वी हैव 1 1 4 -5. एम आई राइट? सॉल्व करो, दिस इज पॉजिटिव, 1 इंटू -5 -4 इंटू 1, तो वी हैव -5 -4 -9. C12 -1 1 + 2, कॉरस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, -3 2 4 एंड -5. दिस इज नेगेटिव, -3 इंटू -5 -4 इंटू 2, तो वी हैव 15 -8 -7. C13 -1 1 + 3, रो एंड कॉलम ड्रॉप किया, वी हैव लेफ्ट विद -3 to 1 1. दिस इज पॉजिटिव, this into this minus this into this, -3 -2 -5. C21 -1 2 + 1, where we have element this, corresponding row गई, column गया, -2 1 3 -5, it is negative. This into this minus this into this, 10 -3 -7, है ना? Now after that two element, -1 2 + 2, corresponding row drop की, column drop किया, we are left with this. It is positive, 1 into -5 3 into 2 -5 -6 -11, 2 3 -1 2 + 3, row गया, column, we have left with this. This is negative, this into this, 3 1 -1 3 + 1, corresponding row, corresponding column. This is positive, -8 -3, I am writing directly, -11. C32, this is there, row गए guys, column गया, 1 -3 3 4. Here we have negative, 4 + 9 13, so we have -13. C33, this is there, corresponding row और column drop किया, it's positive, 1 -6 -5. So these are the cofactors of that matrix A, all that matrix. Difference क्या है? These are only minors, ये minors हैं, ये, और ये अटैच कर दिया तो क्या हो गए? कोफैक्टर्स हो गए. नाउ आई एम कमिंग बैक टू डिटर्मिनेंट. मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं. जब हम डिटर्मिनेंट दोस्तों एक्सपेंड करते थे तो याद करो क्या लिखता था मैं. हमने ऐसे किया था, अगर किसी भी रो या कॉलम से करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो बेसिकली यहां से आए हैं. ये देखो, यहां पे प्लस था ड्यू टू दिस, ये माइनस था ड्यू टू दिस, यहां पे प्लस था ड्यू टू दिस, यहां पे माइनस लगाते थे, यही था ना हमारा टारगेट. तो ड्यू टू ये जो ये फंडा है हमारे पास, सी आई जे -1 i + j mij, जो ये -1 है, इसका हम दोस्तों प्लस माइनस प्लस इंट्रोड्यूस करते थे. दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट प्लस माइनस प्लस. नाउ लेट अस सी, अब मैं कैसे उसको यहां पे यूज कर रहा हूं, वो बताता हूं अब उसको कैसे यूज कर रहे हैं. देखो ध्यान से, व्हाट आई एम डूइंग, एक्सपेंडिंग बाय R1, है ना. डिटर्मिनेंट हम ऐसे सॉल्व करते थे ना, अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते. अब R1 में क्या है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है. एम आई राइट? ये एलिमेंट है ना, इसको इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड वी हैव एडेड. दैट इज नथिंग गाइज, दैट इज डिटर्मिनेंट ए. चेक आउट. उसको एक्सपेंड किया हमने, कैसे किया, +1, रो कॉलम ड्रॉप की, 1 1 4 -5, है ना, ऐसे लिखते थे ना. -2
रो कॉलम ड्रॉप किया, वी हैव -3 2 4 -5. एम आई राइट? नाउ व्हाट अबाउट 1 3 + 3 रो कॉलम -3 2 1 1. ये हमारी एक्चुअली एक्सपेंडिंग है बाय R1. अब ये प्लस आया, ये माइनस आया और यहां पे प्लस आया. कहां से आया? ये रहा. ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं. ये 1 क्या बना दोस्तों? एलिमेंट. ये क्या है? 1 2 एलिमेंट. और ये क्या है? 1 3 एलिमेंट. प्लस विद माइनर this, minus with minor this, plus with minus this. So that is nothing, that is your determinant. So we have this formula. When you will expand any row, so basically what you are doing multiplying every element with its corresponding cofactors. That is nothing, that is determinant. So in this case what we are getting is डिटर्मिनेंट ए. देखो अगर फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, A11 C11 A12 C12 A13 C13 है ना. अगर सेकेंड रो 2 1 विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. अगर 3 1 से कर रहे हैं तो गाइज वी हैव दिस, है ना. अब कॉलम की टर्न आ गई. A11 A21 A31 with its corresponding cofactors. Check out second column 1 2 2 2 3 2. Third column 1 3 2 3 3 3. This is nothing. These are your basically determinants. उस वक्त जो हमने किया था वो प्लस माइनस प्लस को अब हम इंट्रोड्यूस करते थे और इसको सॉल्व करते थे. तो बेसिकली गाइज वी आर डूइंग दिस, मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो और कॉलम with corresponding its cofactors and their sum is nothing. That is your determinant area. So you have this result now. This is very important result for you. Okay, now this is very first result of cofactor. Now we are coming to our main topic, adjoint. Adjoint of matrix. Suppose matrix is A guys, तो लिखा जाता है ये adjoint A, है ना. ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो. एग्जाम्पल A इज मैट्रिक्स 2 -3 1 2, है ना. तो पहले कोफैक्टर C11 C12 C21 C22. सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें पता है दोस्तों क्या है? प्लस माइनस की. तो बेटर है पहले उसी को सॉर्ट आउट करा करो. बताता हूं. ये देखो, इन दोनों का सम इवन है तो प्लस, ये ऑड है माइनस, इन दोनों का सम ऑड है माइनस, इन दोनों का सम इवन है तो प्लस. ये काम निपटाओ. कॉरस्पॉन्डिंग रो गई कॉलम 2 1 2, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम -3 3 आया, रो कॉलम 1 रो कॉलम 2, है ना. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना हमारा? C11 C12 दिस एंड दिस, ये बन गया. तो व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या है? 2 -1 3 2. इसका ट्रांसपोज करो. फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, second row becomes second column, so that is there. This is the answer. Now we are taking example of 3 by 3. क्योंकि सबसे बड़ी बात इसकी कैलकुलेशन में है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना ये इजी है ना उतनी ही इसमें कैलकुलेशन है. 2 -1 3 -1 4 5 1 2 5, है ना. C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32, है ना. सबसे पहले साइन देखो गाइस, इन दोनों का प्लस इवन है, इन दोनों का ऑड है, इन दोनों का इवन है. यहां पे दोनों का प्लस ऑड है,
यहां पे इवन है, यहां पे इवन ऑड है, इवन ऑड सबसे पहला काम, अदरवाइज डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। पहला काम आपका साइंस का है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम सॉल्व किया, 20 माइनस 10 सेकेंड, रो कॉलम -5 प्लस 10, रो कॉलम -1 1 4 2 -2 -4 -6। अब नेक्स्ट 2 1, रो गई कॉलम गया, -1 2 3 5 -5 -6 11, रो गई कॉलम गया 2 1 3 5 10 -3 7 2 3, रो गई कॉलम 2 1 -1 2 4 + 1 -5। अब 3 1 की बात कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम -1 4 3 5 -5 -12 -17 3 2, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ड्रॉप की, वी हैव लेफ्ट विद दिस 10 + 3 -13, C3 3, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ड्रॉप किया, 2 -1 -4 4 8 -1 7। तो गाइज दिस इज देयर, वट एवर इज देयर वी हैव को फैक्टर, बिकॉज द क्वेश्चन इज यहां पे कैलकुलेशन है। तो अब मैट्रिक्स बनाना है, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 10 10, यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब को फैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33। तो गाइज ये आ गया हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स, है ना। अब बात करनी है एडजॉइंट की। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, यही है। अब को फैक्टर मैट्रिक्स क्या है? 10 11 -17 10 7 -13 -6 -5 7। अब इसका ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो दिस इज द आवर आंसर दैट वी हैव एडजॉइंट ए। नाउ वी मूव टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए, जिसकी हम बात करेंगे। इज दिस क्लियर नाउ? Now we move to some properties. The very first property is properties of adjoint of A. Very first, A multiply adjoint A or adjoint A multiply with A, that is determinant A into I. What is the meaning of this, guys? कोई भी ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 4, ठीक, उसका एडजॉइंट निकालो। ओके, फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स, है ना। C11 C12 C21 C22 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पे ऑल्टरनेट साइन नहीं है, तभी मैंने आपको बोला हुआ है इनका प्लस चेक किया करो। अगर इनका प्लस ऑड है तो माइनस है, अगर इनका प्लस इवन है तो प्लस है। ड्रॉप किया, वी हैव लेफ्ट विथ 4 1 2, ड्रॉप किया -1 2 1, वी हैव लेफ्ट विथ 3 गाइस, 2 2, रो कॉलम गई 2। तो व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? 4 1 -3 2, है ना। तो एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो। तो ये आ गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट एडजॉइंट ए। अब अकॉर्डिंग टू दिस गाइस व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई ए विद एडजॉइंट ए, यही है ना। ए एडजॉइंट ए, दिस इज ए, दिस इज एडजॉइंट। अब मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, दिस इज देयर, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम,
second row with first column, second row with the second column. 8 plus 3 11, minus 4 plus 4 0, minus 6 plus 6 0, 3 plus 8 11. ये सॉल्व किया हमने, तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई ये. ठीक है गाइस. नाउ वी आर मूविंग टू मिडल वन. Adjoint A into A. 4 1 minus 3 2, 2 minus 1 3 4. First row with first column, first row with second column, second row with first column, second row with second column. 8 plus 3 11, 2 minus 2 0, 12 minus 12 0, 3 plus 8 11 है ना. तो फ्रॉम बोथ 11 इज कॉमन, और ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि यहां पे ए भी 2 का है. सेम सीन हेयर है ना. इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया. नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, दिस वन, थर्ड फेज. अब डिटर्मिनेंट ए बन गया दोस्तों 2 minus 1 3 4, 2 into 4 minus 3 into minus 1. ये लो, आई थिंक आवर रिजल्ट इज देयर. दिस इज डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट इनटू आई एन, एन इज ऑफ एनी ऑर्डर. अगर ए ऑर्डर एन है तो इसका भी ऑर्डर एन है. अगर 2 है आई 2, अगर ऑर्डर 3 है ए का तो आई 3. सेम हेयर. तो दिस इज द आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स विद इट्स एडजॉइंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट विद इट्स मैट्रिक्स, वी विल गेट मल्टीप्लाई ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स with its determinant. So guys, this is the very first property of adjoint. Now second property of adjoint, that determinant of adjoint A is same as determinant of n minus 1. How? Using first result. What we have, A into adjoint A is डिटर्मिनेंट ए इंटू आई रेज टू एन है ना. अप्लाइंग डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए. टेकिंग डिटर्मिनेंट. अब ये बन गई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो हमने बात की थी, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं वी गॉट कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. अगर एक मैट्रिक्स है तो यही है ना प्रॉपर्टी. तो फिर ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक, क्योंकि यहां तो ये तो मैट्रिक्स है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया स्केलर मल्टीप्लाई वाला. तो k को जितना एक आउट रहा उतनी पावर आउट हो जाएगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट 1. तो गाइज व्हाट वी हैव लेफ्ट, ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए. ये उस तरफ क्या, तो व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज देयर. तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ adjoint. Determinant of adjoint A is equal to determinant A n minus 1. And very next of this, third, adjoint of adjoint A is determinant A n minus 1 whole square, है ना. Suppose this is B. Solve. So what we have adjoint B. What is adjoint B? Determinant B n minus 1 according to this property. But what is B? ये अगेन क्या है हमारे पास, adjoint A. तो इसकी वैल्यू क्या है फिर, अगेन ये है. तो we have left with this determinant A n minus 1 into n minus 1
n minus 1 square. So guys, these are the three properties. Now we move to very next. What is that? Next property, if A is square matrix, in this case guys, all A are square matrix of order n, then transpose of adjoint A is the same as adjoint of transpose of A. There is a no effect. You can check by any example that is there. And the last, if A is a symmetric matrix, then adjoint A is also symmetric. These are the some basic properties